क्या कहते हैं अलावा साहब? बिल्कुल ऐसे है कि इंसान फितरी एतबार से तो देखें खता का पुतला है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से इंसान उम्मीद भी रखे और खौफ भी रखे, और वो जो नफ्स अम्मारा है उसको नफ्स लव्वामा की तरह मुसा में जैसे इशारा फरमाया, और आपने भी इसकी तस्दीक फरमाई कि फिर एक वक्त आता है कि इंसान जो है उसको गुनाहों में नजर नहीं रहती है, बल्कि उसका नफ्स अगर गुनाह करता है तो मलामत होती है कि ये क्या कर दिया मैंने। कोई भी ऐसा अमल करते हुए ये ख्याल आना शुरू हो जाए उसके दिल में कि यार मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ, मैं ये काम करूंगा, ये सोच, ये तसव्वुर जो है, ये इसका मतलब है कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा को कबूल मंजूर फरमा लिया। वाह वाह। वो एक मिसाल देते हैं ना कि भाई हज पे बंदा जाता है और जाकर हज करता है, लाखों करोड़ों हाजी जाते हैं, किसकी लब्बई को कबूल किया और बाद वापस आया, उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई। हाजी साहब वही मार्केट के अंदर ब्लैकिंग करते थे, सारा वो धंधे करते थे, 2 नंबर दवाइयां बेचते थे, हज से वापस आ गए, एक नेम प्लेट चेंज होगी, बाकी वही धंधे, तो क्या लब्बई, तो क्या मिना, तो क्या अरफात, क्या मुज़दलिफा। इस पर सोचना चाहिए। नाज़रीन एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भूल गया, अगर वो भूल गया, जैसे अभी हमारे करीब में हुआ ऐसा, अच्छा कि वो भूल गए और फिर दूसरे दिन में ऐलान किया कि हमने अजान जल्दी दे दी थी, तमाम आले मोहल्ला का रोजा गया, इसने अजान पर रोजा खोला, इसलिए कि वक्त अगर शुरू नहीं होगा उनके अजान पर आपने खोल दिया, हाँ आप पर कफारा नहीं होगा। अगर फर्ज करें कि किसी ने उनका ये ऐलान बाद वाला नहीं सुना तो क्या करेगा वो? ये ऐलान तो करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा उनको, ये तो उनको ऊपर लाजिम है। फर्ज करें जी बहुत सारे लोग थे, कोई 1 2 4 ही रह गए और उनको पता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं चला कि हमने गलत रोजा खोल लिया। तौर पर ऐसा होता है कि मोहल्ले में मगरिब का जो वक्त होता है उनके तौर पर आले मोहल्ला ही होते हैं, रोजा उन्होंने खोला, नहीं मुफ्ती साहब क्या होता है, ऐसा हो सकता है अलावा साहब कि अगर वहां से कोई गुजर रहा होगा, ठीक है कज़ा, लेकिन वो जो असल जुमला आपने फरमाया था कि अगर गलती हो गई, तो गलती होगी तो रोजा गया। असल जो मुसम्मा इम्कान हो रहा है इस दफा आज 28 रोजे वहां मुकम्मल, 29 मुकम्मल हो रहे हैं, 28 रोजे आज वहां चांद का इम्कान है, तो खबर आने वाली है, कुछ ना कुछ ऐसी खबर आएगी आज इंशाल्लाह। देखें जो भी हो सकता है। एक कॉलर पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली चीज ये है कि आप मुक़ल्लिद है किसी एक को फॉलो करेंगे, जैसे वो सब ने फरमाया। लेकिन ये जो तस्वुर है ना कि चारों जो कहते हैं जी वो हम तो इसको फॉलो कर रहे हैं, वो हक पर नहीं है, ऐसा नहीं, चारों हक पर है। पहले भी एक मजलिस के अंदर गुफ्तगू की, चाहे रफ़ा यदानी का मसला हो, क़िराअत खल्फ़ुल इमाम का मसला हो, सूरह फातिहा के फर्ज होने का मसला हो, इमाम शाफी और दूसरे इमाम इकराम के नजदीक है, इमाम साहब का अलग मौक़िफ़ है, लेकिन सब आप बरहक कहते हैं। इबादत को मुख्तलिफ अंदाज से अदा करना, और सबका मर्जे कुरान और हदीस है, और ये दीन का हुस्न है। दीन का इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन का जो मिस्ताक है ना, वो अकीदे में नहीं है, वो फुरू अमाल के अंदर इसमें। इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? बात कर रहा हूँ जी शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबसे पूछना ये था कि हमारे जो दोस्त हैं वो अहले तशरीह है, बात हम उनके यहाँ अफ्तारी के लिए जाते हैं, तो अहले तशरीह का जैसे आपको पता है कि कुछ देर के बाद रोजा खोल दें, ठीक है, तो सारी महफिल में बैठे तो समय का हम भी उनके साथ 10 मिनट या 15 मिनट लेट रोजा खोलते। अच्छा, ऐसे में हमारे बारे में क्या मुकम्मल मेरा तल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से? आदिल बात कर रहा हूँ। जी आदिल साहब। सर मुझे ये सवाल ये करना था कि मेरे घर में जो सोना है वो वालदा का अलहदा से है, सिस्टर का अलहदा से और वाइफ का अलहदा से, ठीक है, तो वो तीनों को अगर मिलाएं तो वो शायद 7.5 तोले से ज्यादा हो जाए, अगर अलग अलग से देखें तो वो 7.5 तोले नहीं होता है किसी का भी, ठीक है, तो उस पर क्या ज़कात जो है वो वाजिब है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरे ख्याल ड्रॉप हो गई। एक सवाल का ये मैं अर्ज करूंगा, जैसे ये सोनी के हवाले से आया और पहले भी बहन ने पूछा कि शोहर का मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, दोनों को मिला के दोनों सवालों के जवाब में एक साथ दे देता हूँ। देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पर तो हर आकल बालिग का अपना उसका होता है निसाब, और वो खुद मुकल्लफ होता है और वो खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है, लेकिन अगर वाकईतन दोनों का अकाउंट ज्वाइंट है और शोहर की मिल्कियत के अंदर वो जेवरात और हर चीज है, तो बहरहाल उस सूरत के अंदर शोहर ही को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता है बाज़ इलाकों में, जैसे इस भाई ने पूछा है कि अलग अलग सबका है कि बच्चियों को जेवर मिल कर दिया जाता है, मालिक बना दिया जाता है। मालिक बनाने के बाद अगर वो सोना निसाब को पहुंच जाता है,
7.5 तोला निसाब वजन के एतबार से हो जाता है तो वो साहिब निसाब होगी, उनको ज़कात अदा करनी पड़ेगी खुद। अगर वो नहीं कर सकती है, शौहर अदा करता है, उनकी तरफ से करता है, नहीं कर सकती है तो सोने में सोना ही देना पड़ेगा। ठीक है, पैसा जो इनकी मिल्क है, जो इनकी मिल्क है। हाँ, ये उस सूरत के अंदर है कि इनके पास पैसा रुपया कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोन ही सोन है, गोल्ड ही गोल्ड है। अगर कुछ पैसे भी हैं और कुछ सोना भी है तो फिर 1 तोला 2 तोला भी होगा, पैसे भी बढ़ा के वो निसाब को पहुंच जाएंगे तो वो साहिब निसाब होंगे। असल बुनियादी चीज ये है, ये हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट गलत है कि भाई बीवी पर तो है ही नहीं, वो तो कमाती नहीं, कमाने या ना कमाने का मसला नहीं है। वो निसाब अगर रखती है तो मुकल्लफ वो है, शोर अदा कर दे तो फबिहा, वरना शरीयत उससे मसूलियत करेगी। लेकिन वो सिर्फ उसी चीज की ना कि जो उसके पास है सोना, लेकिन अब वो तो कह रही है कि शौहर जो है वो ज़कात देते ही नहीं है, तो मतलब उसका जवाब गुनहगार हो, उसका जवाब दो शौहर है और शौहर गुनहगारों का जॉइंट अकाउंट है, उसको 2 सूरत हो सकती है, या तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है बच्चियों का, फिर उम्र हो जाती है, फिर वो उस तरह के रिश्ते मिलते नहीं है, परेशानी। माँ बाप ये सोच रहे होते हैं कि यार हमने को अपनी बच्चियों को दोज़ख मतलब किसी कुएं में तो नहीं फेंकना ना, और अच्छे रिश्ते मिल नहीं रहे। देखिए, उसमें गुजारिश करूंगा मैं तस्लीम भाई की बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी करते हैं। पहले हम इंतजार में बैठे रहते हैं, जब उम्रें बड़ी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे बच्ची बालिग हो जाए, बल्कि बच्चे बालिग हो जाए तो उनका निकाह करो, उसके अंदर ताखीर ना करो। अब उसमें कहें जी अभी तो पढ़ रही है, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो ये करना है, अभी तो वो करना है, चलते चलते फिर एक ऐसी उम्र आ जाती है जहाँ फिर परेशानी। और फिर बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी कोई अच्छा रिश्ता है, अगर वो नमाजी है, थोड़ा भी कमाता है, हमारे ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि बड़े खानदान में करना है, बड़े लोगों में करना है, पैसे में देखना है, ये सारी की सारी चीज़ें बुनियादी होती है। और जिसकी बुनियाद पर एक वक्त आता है कि उम्र बड़ी हो जाती है और फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए वालिदैन की, और वो बच्ची कभी कभी साइकी और परेशान हो जाती है, बीमार हो जाती है, वो मिर्गी और ऐसे अजीब गरीब किस्म की बीमारियों में लाहिक हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए। तो मुसल्लम ने ये खूबसूरत वजीफा अता फरमाया 41 टाइम्स जो है आयत नंबर 36 यासीन की। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमसे कि शब मिराज शब बारात के जो नफली रोजे होते हैं, इसके अलावा रमजान मुबारक में जो फर्ज रोजे कज़ा हो जाते हैं बीमारी वगैरह की वजह से, इन रोजों को रखने से पहले वालिदैन की इजाजत का होना जरूरी है। अक्सर औकात में इजाजत नहीं देते कि जब में बहुत ज्यादा मत रखो। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन में खैर ड्रॉप होगी जी। देखिए जी, ये जो कज़ा रोजे हैं, जो फ़र्ज रोजे हैं, उनको जो अय्याम की सूरत में या किसी भी शरई उज़र की सूरत में छूट जाते हैं, उनको दूसरे अय्याम के अंदर फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उख़र, ये अल्लाह का हुक्म है। इसमें वालिदैन का या किसी की इजाज़त देना कोई ज़रूरी नहीं। वालिदैन की इताअत लाजिम व ज़रूरी है, वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए, लेकिन फरमाया फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। फरमाया अगर वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं तो फिर उनकी इताअत नहीं होगी। अगर वो आसिला बालिगा है तो उस पर लाजिम व ज़रूरी है। क्या फरमा रहे हैं? बहन का सवाल ये भी था कि मैं अगर फर्ज करें कि वो नफली रोजे जो रखती हूँ उनकी उसी में वो ये बल्कि लाजिम है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि नफली रोजे का ज्यादा सवाब होगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला इन रातों की बरकतें अता फरमाता है, लेकिन वो जो रोजे छूटे हुए उनमें हमारी मसूलियत है, हमारी जवाबदेही है, उसमें पूछ है, तो पहले उनको पूरा करें, बाद में नफली रोजा रखें। उसी दिन चाहे उसी दिन आपको बरकत मिल जाएगी। हाँ, उस दिन की बरकत मिल जाएगी, तो आप उस दिन। बहुत शुक्रिया अमान साहब जी। इनका मसला जो पहले मैं सिर्फ जो उसके हवाले से यौम पाकिस्तान के हवाले से कि वाक़अतन 27 रमज़ान मुबारक जो है, रमज़ान मुबारक पाकिस्तान बना है, और उसमें ख़ास तौर पर जो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह और पीर उस्मान की शरीफ और शाह अब्दुल सिद्दीकी बेरठी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन बुजुर्गों का बहुत बड़ा किरदार है, और अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन जी। अच्छा, ये क्वेश्चन नाज़रीन खुश आमदीद। आज बच्चे हमारे साथ हैं जिनका आज पहला रोज़ा है, और मुफ्ती साहब भी आज हमारे साथ, अलावा साहब भी तशरीफ फरमा है। बहुत शुक्रिया। आपका पहला रोज़ा नहीं था मैंने तो तारुफ पहले बच्चों की तरह बातचीत कर लें इंशाअल्लाह। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अली खनानी। माशाअल्लाह, वाह वाह। और शेरवानी भी पहन के आए हो। रोज़ा ठीक जा रहा है? कैसा जा रहा है? अच्छा। हाँ, क्या खाया था सुबह? लस्सी और पराठा। ये क्या कॉम्बिनेशन तुमने बना दिया है? ये क्या कॉम्बिनेशन बना भाई? पसंद था ये कॉम्बिनेशन है? लस्सी के साथ ये सालन नहीं खाया? ये तो लोरियों की कोई अंडा, कोई कुछ
कुछ भी नहीं है। तो कहाँ रखा फिर? फ्रिज में रोजा? दिखाओ। नहीं है। कहाँ है? तो नहीं है। कोई तिलावत सुनाओगे? क्या सुनाओ? फिर नात सुनाओ, शाबाश, एक से सुनाना। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेरे रज़ों के संग उठाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। शाबाश शाबाश भाई, वाह जबरदस्त। हाँ भाई, इनका नाम क्या है? मोहम्मद हिमायत थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा। मोहम्मद हिमायत रजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुना हिफ्ज़ कुरान भी कर रहे हो? कितने पारे हो गए? 24 माशाल्लाह। तो रोजा ठीक जा रहा है? आपने सुबह क्या खाया था? बिरयानी। प्यास लगी फिर? बिल्कुल नहीं। आपने भी नींबू रख लिया होगा फ्रिज में, पेट में, दिल में, कहाँ? पेट में। अच्छा, क्या सुनाओगे आप? नात सुनाओगे, तिलावत सुनाओगे? सुनाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश शाबाश। हाँ भाई, इस प्यारे से बच्चे का क्या नाम है? रेहान. रेहान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? KG D में? KG C में क्यों नहीं पढ़ते हैं? KG C में नहीं पढ़ते, KG D में? हाँ, तो रोजा किसने कहा था रखो? छोटे से हो तुम क्यों रोजा रखा? पप्पा ने मम्मा ने मना नहीं किया कि बेटे अभी तो छोटे हो तुम, हैं? आपने जिद की थी रखना, फिर रखवा दिया। हाँ, तो कहाँ रखा? पेट में, फ्रिज में, फ्रिज में है। तो बच्चे गए इसका रवान का रोजा लेके आओ फ्रिज से, हैं? मंगाओ। मेरा भी साथ ही रखा हुआ फ्रिज में, हम दोनों का ना रोजा साथ साथ रखा हुआ फ्रिज में, ठीक है? साथ ही रख लेते हैं। तो एक वक्फा लेंगे, उसके बाद तुमसे नात भी सुनेंगे। सुनाओगे ना? हाँ, एक वक्फा लाजिए, उसके बाद लौटते हैं। तुम नात सुनाओगे, जल्दी जल्दी सुना दो। शाबाश शाबाश। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। शाबाश भाई, वाह। इस गुड़िया का क्या नाम है भाई? महम। वाह, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 2 में। तो रोजा किसने कहा रखो? मम्मा ने। कहाँ से रख लो? इजाजत दे दी? लग रहा है, लग रहा है, हाँ? तो क्या लग रहा है? प्यास लग रही है, भूख लग रही है, फिर क्या? प्यास। तुम्हारे लिए देखो, ये मजेदार वालों ने बिरयानी भिजवाई है और हलीम भिजवाई है। फिर ये देखो ना, ये हाशमी वालों का देखो गिफ्ट हैम्पर तुम्हारे लिए आया है। ये सब तुम्हारे लिए इनाम है, और जो अल्लाह इनाम देगा ना, वो उसका तो हिसाब ही नहीं हो सकता, है ना? ठीक है, ये CD भी मेरी है तुम्हारे लिए, ये भी गिफ्ट है, ये ध्यान के लिए भी है। तुम क्या सुनाओगी? रमजान के महीने आए, हम झूम झूम जाएं, अगले साल हम रोजा रखना चाहें, बड़े हमें समझाएं, अगले साल हम पकोड़े तलना चाहें, बड़े हम समझाएं, खतरनाक खतरनाक। वाह वाह वाह, ये किससे याद करा दी तुम्हें? मम्मा ने है या मिस ने? टीचर ने। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, ये आपके लिए भी, ये आपके लिए हिमायत। और दुआ करते हैं, इस वक्त की जो दुआ होती है ना, वो रद्द नहीं होती है, ठीक है? कबूल होती है। करना दुआ, ठीक है? हमारी तो मेरा हमारे रोज़ों को, हमारी इबादत को, बच्चों के रोज़ों को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। खुदाया में इसी तरह इस्तिक़ामत के साथ ज़िंदगी भर तेरी इबादत में और तेरी बारगाह के अंदर मकबूलियत के अंदर राग़िब फरमाना।
یا رب العالمین کے والدین کو اجر عطا فرما، عالم اسلام کے ہمارے بچوں کو یا رب العالمین صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اني اعوذ بك من القلة والذلة واعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك یا رب العالمین عالم اسلام کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما، اس ماہ مقدس کے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری ہمارے والدین اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ ربنا اغفر لی ربنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔